नमस्कार दोस्तों, ये हमारा योगा का तीसरा सेशन है जिसमें हम आपको नए नए योगासन करवाएंगे। और अगर आप कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट खेलते हैं तो ये योगासन आपको वो खेलने में और मदद करेंगे। आज हम एक रामायण से रिलेटेड कहानी भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हम उस अविनाशी ईश्वर का ध्यान करते हैं जिन्होंने भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोकों को उत्पन्न किया है। उस सृष्टिकर्ता, पापनाशक परमात्मा को हम धारण करते हैं। वह हमारी बुद्धि को अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करे। दोनों पाँव में थोड़ा सा गैप ले लें। दोनों पंजे को पैरेलल रखेंगे, बिल्कुल समानांतर दूरी हो। बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा सा गैप लिया है। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे हस्तोत्थान आसन के लिए। दोनों हाथ में भी बराबर दूरी रखें। अपनी क्षमता अनुसार जितना पीछे जा सकते हैं जाएं, बहुत ज़्यादा ना जाएं शुरू में। बस बैलेंस जहाँ तक बने, हाथों में बराबर दूरी रखें। श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। बहुत बढ़िया। ब्रीद आउट करते हुए आगे, फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर। इस तरह से 5 बार अभ्यास करेंगे। अब जो सावधानी रखनी है वो ध्यान दे लो बच्चों। देखो, जब हम हस्तोत्थान आसन से पादहस्त आसन में आते हैं तो स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हैं। इस तरीके से देखो, स्पाइन बिल्कुल सीधी है और हेड को हम स्पाइन के लाइन में ही रखते हैं, ये नहीं कि सिर को नीचे कर लिया। और फिर जब नीचे झुकते हैं तो अपनी क्षमता अनुसार आप जहाँ तक नीचे झुक सकते हैं वहीं रुकें। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आप फिर नाक को घुटने के नीचे लगाएं, घुटने के ऊपर ना लगाएं। और वापस आते समय भी हाथ को आगे खींचते हुए स्पाइन को सीधा रखते हुए वापस आएंगे। इस बात का खास ख्याल रखें बच्चों। अक्सर हमसे ये गलती होती है कि जब हम हस्तोत्थान आसन से पादहस्त आसन में आते हैं तो गलत तरीके से इस तरीके से आ जाते हैं। देखो, कर्व करते हुए आ जाते हैं। ये गलत तरीका है। इस तरीके से बिल्कुल भी ना आए। एक बार फिर से देखिए, ये गलत तरीका है। इस तरह से आपको नहीं आना है। आपको अब देखो, इस तरीके से स्पाइन को सीधा रखते हुए फिर नीचे झुकना है। दूसरी बात बच्चों, हाथ में गैप इतना ज़्यादा नहीं रखेंगे। बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे। हाथ में कितना गैप रखें? कंधों के बराबर गैप रखेंगे। दोनों हाथ पैरेलल रखने की कोशिश करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। बच्चों, अपनी क्षमता अनुसार ही बैकवर्ड बैंडिंग करें। जैसे मेरी क्षमता इतनी है, मैं इतनी बैकवर्ड बैंडिंग कर सकता हूँ तो मैं यहाँ तक जा रहा हूँ। आपकी जितनी क्षमता हो उतना ही पीछे जाए, उससे ज़्यादा शुरुआत में ना जाएं। अब जहाँ तक बात है आगे झुकने की, तो आगे भी हम बहुत ज़्यादा नहीं झुकेंगे। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए अगर आप यहाँ तक झुक सकते हैं तो यहीं तक झुके, लेकिन स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करेंगे। अचानक से हाथ को ज़मीन पर लगाने की कोशिश ना करें। अगर आपका अभ्यास अच्छा है, शरीर में लचीलापन है, तब तो लगाएं, अन्यथा धीरे धीरे रोज रोज के अभ्यास से आपकी हथेली जमीन पर आ जाएगी। शुरुआत में आप अपने घुटने को इस तरह थोड़ा मोड़ कर भी रख सकते हैं, बाद में धीरे धीरे सीधा करेंगे। और जब आप जमीन पर जाते हैं, हाथ को रखते हैं, तो पहले अपने पेट को थाइज से लगाएं, चेस्ट को घुटने से लगाएं और फिर नाक को घुटने के नीचे लगाने की कोशिश करें। और बाद में फिर पाँव में गैप भी ख़त्म कर लेंगे, यानी कि पाँव को मिला लेंगे। अगला अभ्यास है समकोणासन। पहले दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, फिर शरीर को आगे खींचते हुए समकोण की स्थिति में रुकेंगे। देखो यहाँ तक, लेकिन यह अभ्यास अभी अंश का अच्छा नहीं है।
ये बिल्कुल स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। कैसे करनी है, एक बार ये वाला अभ्यास देख लो। इस तरीके से स्पाइन को हम स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में बच्चों इस अभ्यास में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप इसके लिए दीवार की मदद ले लें या किसी टेबल की मदद ले लें या अपने मम्मी पापा की मदद ले लें। मम्मी पापा से बोलें थोड़ा आपको इस तरीके से सपोर्ट करेंगे। थोड़ी देर आप इसमें रुकने की कोशिश करें, स्पाइन को बिल्कुल सीधा, सिर को भी, हेड को भी उसी स्थिति में सीधा रखने की कोशिश करें। मम्मी पापा जब सपोर्ट दें तो थोड़ी देर बोलें सपोर्ट देकर रखेंगे और फिर धीरे धीरे बोलें हाथ हटा लें और वहाँ आप रुकने की कोशिश करें। इस तरीके से धीरे धीरे करते करते आप समकोण आसन की स्थिति में अच्छे से पहुँच जाओगे। अगला अभ्यास अब हम लोग करेंगे अश्व संचालन की। अश्व मतलब घोड़ा, संचालन मतलब चलाना। हॉर्स राइडिंग के दौरान शरीर आगे की तरफ देखिए झुका होता है ताकि बैलेंस बन पाए, और उसी तरीके से अश्व संचालन में भी हम रखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बच्चों सबसे पहले आप पादहस्त आसन में आ जाएं। पादहस्त आसन में आने के बाद एक पाँव को पीछे ले जाएंगे। देखिए अपनी क्षमता अनुसार एक पाँव पीछे चला गया और अब आप आ गए पोस्चर में। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपका घुटना जो आगे है वो बिल्कुल सीधा रहे, यानी कि घुटने से लेकर एड़ी तक एक लाइन में रहे, ना आगे रहे घुटना एड़ी से, ना घुटना पीछे रहे। पीछे वाला घुटना या तो आप जमीन के ऊपर रख सकते हैं या फिर इस तरीके से हवा में रख सकते हैं, लेकिन देखिए हाँ पोस्चर ऐसे एक लाइन में रखें सीधा। दोनों ही स्थिति में जो सुविधाजनक लगे आपको, आसान लगे शुरुआत में, वो करें। अब हम मस्ती मस्ती में थोड़ा और अभ्यास कर लेते हैं। ऊपर आ जाएंगे, देखिए दोनों हाथ घुटने के ऊपर और धीरे धीरे स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे करेंगे। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे आराम से, कोई जर्क नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे देखिए इस तरीके से। इससे पेल्विक फ्लोर मसल्स में लचीलापन आता है। बच्चों जब आप किसी खेल में हिस्सा लोगे, टेनिस है, बैडमिंटन है या कोई और खेल, क्रिकेट है, तो उसमें भी इस अभ्यास से आपको मदद मिलेगी। यहीं से अब हम लोग अर्ध हनुमान आसन में आएंगे। पहले घुटना लगा लें, देखो इस तरीके से, फिर अपने पाँव को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। हाथ भी पीछे ले गए, हाथ भी, हाँ नहीं ऊपर नहीं उठना, हाथ को नीचे ज़मीन पर लगा कर रखना है जैसे मैंने किया हुआ है। एक बार ध्यान से देखो फिर से, हाँ इस तरीके से। फिर आराम से हाथ पीछे करते हुए घुटना सीधा करने की कोशिश करेंगे। किसी भी खेल में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो योग का अभ्यास जरूर करें बच्चों। हाँ तो हम लोग अर्ध हनुमान आसन में आएंगे, फिर अश्व संचालन में इसको 5 से 10 बार कर जाएं और फिर हम लोग धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगर आपको थकान महसूस हो रही हो तो थोड़ी देर लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें, थकान मिट जाएगी। चेहरे पर स्माइल बनाए रखें, बिल्कुल चेहरा खिला हुआ हो। योग करते समय हमेशा चेहरा बिल्कुल कमल की तरह खिला होना चाहिए, ये नहीं कि उदास चेहरे से हम कर रहे हैं अभ्यास। तो रेडी, अब हम लोग इसी अभ्यास को फिर दूसरे पाँव से करते हैं। और फिर उसी तरीके से हाथ को ऊपर लाएंगे, थोड़ा स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे आराम से, धीरे धीरे मज़े में, आनंद के साथ धीरे धीरे वापस। और फिर अर्ध हनुमान आसन का अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छा, इसी तरीके से अर्ध हनुमान आसन का अभ्यास करेंगे। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अभ्यास के बाद बच्चों थोड़ी देर शवासन में लेटें, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें, दोनों पाँव में गैप रखें, दोनों हथेली आसमान की तरफ कर लें,
बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल आराम की मुद्रा में 5 से 10 मिनट शवासन का अभ्यास करें और फिर आप तरोताजा हैं बिल्कुल। अब बारी है एक कहानी की। हम लोग आज रामायण की एक कहानी देखते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो रावण वध के लिए माँ सबरी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल जब माँ सीता का हरण हुआ तो राम और लक्ष्मण उनकी खोज में जंगल जंगल भटक रहे थे। सीता मैया को याद कर राम बार बार विलाप कर रहे थे। इसी दौरान भटकते भटकते दोनों भाई दंडक वन में पहुंच गए, जहां मतंग ऋषि के आश्रम में माँ सबरी सालों से इस आस में बैठी थी कि कभी न कभी तो उनके प्रभु राम जरूर आएंगे। सबरी रोज आश्रम तक के रास्ते में फूल बिछाती थी और बेर तोड़कर रखती थी। वो पहले बेर को चखती थी, फिर खट्टे बेर फेंक देती थी और मीठे बेर भगवान के लिए रख लेती थी। खाइए प्रभु, ये मीठे बेर खाइए। माते, हम सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं, किंतु अभी तक सफल नहीं हुए। नहीं, माँ समान सीता भाभी कहाँ और किस हालत में होंगी? भगवान, यहाँ से कुछ दूरी पर सरोवर है। उसके दक्षिण तट पर ऋषि मुख नामक पर्वत पर वनदास सुग्रीव अपने कुछ मंत्रियों के साथ रहते हैं। वह सीता माता को ढूंढने में आपकी मदद अवश्य करेंगे। माते, आपने यह सब बताकर हमें कृतार्थ कर दिया है, अब हमें आज्ञा दीजिए। तो सुना आपने, माता सबरी ने राम को सुग्रीव का पता बताया। इसके बाद भगवान राम को हनुमान मिले और उन्होंने सुग्रीव से उन्हें मिलवाया। यहीं से रावण वध की तैयारी शुरू हो गई थी। कुछ महीनों के बाद ही श्री राम ने सुग्रीव की वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। भीषण युद्ध के बाद रावण वध हुआ और मां सीता सहित श्री राम लक्ष्मण अयोध्या नगरी लौट आए। ये थी दिलचस्प कहानी। अब अगली क्लास में हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे।